देखो जनरल बच्चे जो हो, ए को एन टर्म तक मल्टीप्लाई करते हैं जी। जरा ये आप अप टू अगर एन टर्म करते हो जी तो ये आप जानते होंगे अप टू एन टर्म। और जो पढ़ लिए हो जी उसको मुस्कुराइए कि आपको आता है। ए को एन टर्म तक मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए टू दी पावर एन। ए को क्या बोलते हैं प्यार से, बेस। और एन को हम क्या बोलते हैं, पावर या वैल्यू ऑफ इंडेक्स। ये सब समझ गए? ठीक है। 4 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 तो 4⁵ अच्छा जी, ए को एन टर्म तक ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो ये क्या होगा जी, एन ए। क्लियर? 3 नंबर पॉइंट। ये सभी बच्चे जान लें जी कि जो बाद में बच्चे आए, जो पहले बच्चे आए, किसी का कुछ छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन 3 दिन इनको पढ़ा दिया था आपको छोड़ देंगे। बस आप थोड़ा सा क्लास के बाद पढ़ेंगे, ठीक है? वो धीरे धीरे भी हम आपको वहां तक ले आएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी चिंता करेंगे। बस आप चिंता ये कीजिए कि जो क्लास में पढ़ाई हो रही है उसको ईमानदारी से समझिए। देखिए ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है टू दी पावर एन। क्या पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ ए। जैसे अगर लिखा रहे जी यहाँ 4 और यहाँ 5 तो क्या लिखोगे? इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। यही सब आपको सीखना है जी। 12 15 तो रूल हैं पावर के। तो रूट केवल हो तो रूट का मतलब होता है जी पावर हाफ। इज इट क्लियर? नए बच्चे पुराने बच्चे सबको? ए पर पावर एन है जी। हाँ, गप नहीं। पावर ऊपर से नीचे लाते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से। जी, ये काम आएगा जी जब भी आपको मर्जी हो जाए कि हमको सवाल में निगेटिव पावर में सॉल्व करना है या पॉजिटिव में। आपकी मर्जी है। निगेटिव भी आपका भाई है और पॉजिटिव भी आपका भाई है। 3 और -3 को आप बराबर समझिए, लेकिन साइन का ध्यान रखिए। लेकिन दोनों से काम होना जरूरी है। क्लियर टू ऑल? 5 नंबर पॉइंट। ऐसा रहे जी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई आदमी लिखे 2 पर पावर 3 और 5, आप प्यार से 2 पर पावर 15 लिख सकते हैं। 15 हो तो ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं। फॉर्मूले को दोनों तरीके से समझिए, LHS से RHS एंड RHS से। दूसरी बात है कि जो क्लास में समझ में नहीं आए खूब पूछिए। पूछने में आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट। जितना आप पूछोगे उतना मैं बताऊंगा। आप नहीं पूछोगे तो मैं ये मान लूंगा कि आपको आता है। पूछोगे तो गारंटी है। और दूसरी बात, आपको जो समझ में नहीं आता है आप हमसे डिस्कस कीजिए कि सर आप क्लास में बताते हो तो हम तो बना लेते हैं, घर में जाते हैं तो फिर सवाल नहीं बनता है, पढ़ने के बाद सवाल हमको समझ में नहीं आता है, मैथमेटिक्स को किताब देखते हैं नींद आती है, बहुत तरह की बातें हैं, है ना? और उलट के अगर देखते हैं तो कॉमा में पहुंच जाते हैं। तो ये सब बातें हमसे आप डिस्कस कीजिए, हम सारे समस्याओं का आपको जवाब देंगे। लेकिन बिना मैथ पढ़े आप सीए नहीं कर सकते, ये लिख लो। जब फाउंडेशन ही नहीं होगा सीए की तो बात की बात है। आप ये सोचोगे जी कि हम ये इसको हम बाईपास कर जाएंगे, ये 10th का है तो नहीं जी कि 10th का है कोई तरह से पास पुस कर लेंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए नए पुराने सभी को बराबर धमकी है कि मैथ पढ़ो, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। 6 नंबर पॉइंट। देखो अगर इंटू हो तो इंटू है जी, पावर अलग अलग हो जाएगा। इसको इधर और इसको इधर। इंटू होना चाहिए, प्लस माइनस तब नहीं। जैसे अगर गलती से मैं यह लिख दूं y² है जी, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं। x² y पर पावर है जी 5 और 3 है।
तो ये 3 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सब बातें डायरेक्ट दिमाग, ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ इंटू होना चाहिए पिंटू। यहाँ क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस में मत कर देना, नहीं बहुत फेरा में फंसोगे। एक एक पॉइंट अगर आप ये जानते हैं तो मैथ आपको पक्का आएगा। नंबर 7 क्लियर टू ऑल। ए बाय बी जी डिवीजन रहे तब भी अलग अलग होगा। b is not equal to 0, am I right? ये छोटे छोटे पॉइंट पढ़ाए जी। निगेटिव हो पावर, केवल बेस उल्टा कर दो पॉजिटिव हो जाए। फिर मैं बता रहा हूँ, निगेटिव पावर में भी सवाल को सॉल्व किया जाना जा सकता है, लेकिन कई बार हम ऑड फील करते हैं, तो आप निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने का तरीका है, केवल बेस को उल्टा कर दीजिए, काम हो जाएगा। ए पर पावर एन भी, पावर को इधर लाइए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, पावर जब भी बराबर के इधर या उधर आए, सेम बेस रहे इनटू तो प्लस हो जाएगा। दोनों तरीके से, इधर से इधर भी और इधर से। मैं सबको बताता हूं, आता हो तब भी पढ़िए, नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो कई बार 2n+5 रहे थे, इसको अलग अलग भी करना पड़ सकता है। इसको इधर से पढ़िए, इसको इधर से पढ़िए। फॉर्मूले को जितना दोनों तरीके से आएगा आपके लिए काम आसान होगा। डिवीजन होगा तो क्या होगा? डिवीजन होगा तो माइनस। किसी भी नंबर पर पावर 0 क्या होता है? नए बच्चे बता सकते हो, जो नए हो, पुराने को तो मैंने पढ़ा के पंडित कर दिया कि नंबर 0 1 से 1 क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसमें कौन पानी पिया था? सिगरेट की बदबू आ रही है। किसने जो है फूका मार के फूका इसको? सब तो स्टूडेंट ही हो। मैंने तुम लोग उनको वॉच आउट करते हो। ए पर पावर 0 का मतलब समझिए। देखो m और n इक्वल हो, m और n क्या हो? ऊपर और नीचे इक्वल है तो कट के 1, और m और n इक्वल हो पावर 0। ए पर पावर 0 का मतलब है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है। जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होगा, पावर अपने आप 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 नंबर आ गया समझ में? दो बेसिक पॉइंट, अगर दो चीज इक्वल हो इंडाइसेस में और बेस इक्वल है, बेस क्या है, तो पावर का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे कई आएंगे जी। 3 पर पावर है जी 5, 240 सॉरी 3 पर पावर x। बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं अंतिम दावा कि यही होगा। कहे जी x का वैल्यू निकालो। तो एक तो है जी कि इसको आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे, जिनको नहीं आता है इसको साइड में ले जाएंगे, प्यार से बात करेंगे। कर लेंगे बात, कर लेंगे ना बात। तो 3 पर पावर x हो जाएगा 3 पर पावर, बेस इक्वल है तो पावर बराबर होगा या नहीं होगा? कितने महान बच्चे हैं जी, आप सीख जाते हैं। ये बेसिक आइडिया है। देखो बेसिक आइडिया है, आप 8 9 तक में ये सब बात जान गए होंगे, बस थोड़ा सवाल आपको एडवांस पढ़ना है और कुछ नहीं है। इंडाइसेस आप भी पढ़ते हैं, इंडाइसेस को और भी टफ बना दिया था, उसको सर्ड बोलते हैं। अभी तक आप पावर 1/2 मैक्सिमम 1/3 तक पढ़ते हो। खूब खुश हो गया थे एक बार 1/4 लिख दिया। जो nth रूट लिखते हैं, जिसका nth रूट ना लिख ले वो सर्ड कहलाता है, SURD। तो थोड़ा एडवांस है, बाकी सवाल में कोई दम है नहीं। 14
उसी तरह पावर अगर इक्वल हो, लेकिन हम पॉजिटिव बेस की बात कर रहे हैं, उसी तरह पावर अगर इक्वल हो तो बेस क्या होगा? ठीक है, बेस इक्वल तो पावर बराबर, पावर इक्वल तो बेस बराबर। चलिए हम कुछ सवाल पर आते हैं। कुछ सवाल जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इनको आप इन लोगों को डिस्कस किया, आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग घबराएंगे नहीं। यहां से पढ़ा रहे हैं, यहां से पढ़िए। आप लोगों के पास बुक है क्या? किसी बेंच पर दो बुक हो तो एक दे दो। दो बुक है किसी के पास? एक ले लो, बाकी सबके पास है बुक? बुक वाले के पास बैठो। आ गया सबके पास बुक? पेज नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हमने 10 तक डिस्कस किया था, हम आप लोगों से भी डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, जो नए बच्चे आएंगे घबराएंगे नहीं, आप बना भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक बताना है। 12 में जो लिखा हुआ है यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, पहली बात बता दूं कि ये सवाल में एग्जामिनेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा हुआ कि इसको इस्तेमाल आपको करना है। ये दो फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हैं। देखिए, ये जो अलजेब्रिक फॉर्मूला आपके बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 31 देखिए। 1 से लेके 10, 11, 12 तक, कम से कम 10 तक आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी का, a माइनस बी का, ये सब याद कर लोगे? ये आना चाहिए। ये मैं लिखाऊंगा नहीं, लिखाऊंगा तो यही लिखाऊंगा आपके कॉपी पर। ये फॉर्मूला जो 1 से 10 है, ये मैथमेटिक्स के 4 पैर हैं, है ना? ये 4 पैर से चलते हैं। एक है अलजेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है। एक जो अभी पढ़ रहे हो पावर्स के रूल, जो आपको पढ़ना है, इक्वेशन, लॉगरिदम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 4 हैं, और एक और 5। ये आपको आना चाहिए 10 फॉर्मूले। इसके बिना काम नहीं चलना है। आप प्रूव करके देख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अल्टीमेट दिमाग में क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। राइट? क्लियर टू ऑल? चलिए जी, देखिए हम सवाल को प्यार से बनाते हैं पहले, और फिर इसका शॉर्टकट भी हम बताएंगे आपको। कहता है कि x इजकल टू आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला था आपको मालूम है। सवाल कोई भी देखिए जी, पहले प्रोसीडिंग समझना है कि हमको करना क्या है। तो एक्स दिया हुआ है, और एक हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहां 2 घंटे का समय। 2 घंटे में 100 सवाल बनाना है जी, तो 20-20 का मैच है, बहुत तेजी से खेलना होगा, नहीं तो हार पक्की है आपकी। ठीक है, अभी तो आदत है जी कि 30 सवाल बनाते बनाते ही 2 घंटे हो जाते हैं। उसको ले जाना है कहाँ तक? कम से कम 70 तक तो ले जाना है, कि जो सवाल आए एग्जामिनेशन में वो बन जाना चाहिए। जानते हुए अगर छूट जाए तो इसका मतलब प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है। एक्स बराबर दिया है, ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन में हर जगह एक्स क्यूब लिखा हुआ है ना, तो ये बात क्लियर है कि क्यूब करना है। एक्स है और एक्स को क्यूब करना है, तो कई बार प्रोसीडिंग क्या करना है ऑप्शन से पता लगता है, कि हमको ऑप्शन से पता लगता है कि इसको क्यूब करना है। तो जरा क्यूब करें जी। पहले सवाल पूरा बनाते हैं, लेकिन हम फिर आपको एक शॉर्टकट का तलवार भी देंगे, चिंता मत कीजिए। ये हमारा ये है मुन्ना, और ये हमारा बी है मुन्नी। ठीक है, इधर आया समझ में? तो जरा ध्यान दीजिए जी, क्या होगा? ए क्यूब, जहां भी किसी को दिक्कत हो जरूर आप पूछें। बी क्यूब, 3ab। देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, लेकिन एग्जामिनेशन में फॉर्मूला नहीं देगा, ए माइनस बी। एम आई राइट?
किसी को किसी पॉइंट में तकलीफ? ए के जगह p⁻⁴ है ना जी, और बी के जगह क्या है जी -1/3 है। ए और बी के जगह बैठाएंगे, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो ये 10 फॉर्मूले जो हैं वो आपके मंत्र हैं। पैसा बराबर दिया, तू ज्यादा ऑक्सीजन क्यों ले रहा है? तेरे कारण से ही गर्मी बढ़ रही है, सारा ऑक्सीजन तो तू ही सोख जाता है। क्या हुआ, नींद क्यों आ रही है? शादी में गया था कल तो? चलिए, अभी तुरंत पढ़ाया था कि ऐसे पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, एम आई राइट? ये पी हो गया, 3 से 3 घट गया जी। किसी को दिक्कत हो तो पूछिए। या देखो क्या होगा, देखो सब चीज को बार बार लिखो मत, जितना पार्ट को सॉल्व करना हो उस साइड में सॉल्व करके लिख दो। क्योंकि बार बार अगर आप सारे क्वेश्चन को लिखोगे तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही टाइम कंज्यूम होगा, और एग्जामिनेशन में इतना समय, ठीक है। अगर लोग जाके पिच पर जो है टेस्ट मैच की तरह 20-20 खेलने लगे, 10 ओवर तक तो आया बॉल ऐसे रोक रहा है, तो मैच तो हार ही जाना है ना। जहां आपने ये काम किया जी फंसे, ज्यादा लिखे और इतना समय भी नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में केवल 1 पेज मिलता है ऐसा, बस रफ के लिए। एक पन्ना यानी 2 पेज मिलेगा, और 2 पेज एनफ है भाई। 2 पेज को हम 50 पेज बना सकते हैं जादू से, बहुत है भाई। देखो 40 नंबर जो सवाल होते हैं 100 में, उसमें कुछ लिखने लायक होता नहीं है बहुत। दूसरी बात है, देखो 2 पेज को हम बढ़ाते कैसे हैं? रफ हमेशा पेंसिल से करते हैं, ठीक है। किससे करेंगे? पेंसिल से। अगर आप एक बार पेंसिल से इस पर लिखो और दूसरे बार इसी पर पेन से लिखोगे तो 4 पेज हो गया कि नहीं हो गया? पेंसिल पर पेन दिखाई पड़ेगा। तो देखो 2 को 4 हमने बदल दिया। और लगे कि नहीं, जब बहुत ज्यादा जरूरत है जी मिटा दो, आपके पास जो है रबर भी है। तो 2 पेज को हम कितना ही पेज बना सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ता नहीं है, 4 पेज में आपका चल जाता है काम। ठीक है बात? क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाता है। ठीक है बात? और गलती से मैं आपके सेंटर में इन्विजिलेटर आ गया जी, तो मैं तो सीधे बाहर करूंगा जो क्वेश्चन पेपर पर लिखेगा। कई बार हमको भी मौका मिल जाता है, ठीक है। जैसे पिछले बार जो है हम भी कहीं घूमने के लिए गए थे, ICI, ये वाला पार्ट, ये अभी बता देते हैं। 1/3 और +1 करोगे तो क्या होगा? 0। इसका वैल्यू p⁻0 यानी 1 हो गया। इसका वैल्यू हम प्यार से 1 लिख सकते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, -3 नहीं है, माइनस फॉर्मूला क्या है? a-b का होल क्यूब, a³ -b³ -3ab, ये फॉर्मूला है। राइट? क्लियर? और ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ये हमारा x है, जिसको हम लिखेंगे x। इनटू ऐसे लिख देता हूं ना, आपको लगेगा हर जगह टीचर x ही लिख रहा है। कितना x है भाई? 3 × 1 × x। क्लियर? अब क्या करना है जी? 3x को बराबर के इधर ले आना है। x³ +3x p इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? देखो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो इतना बड़ा काम करके 1 नंबर लाओगे, और वो भी हमसे पढ़ के, ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। इसका यूज करेंगे हम अभी, इसको एज ए शॉर्टकट मानेंगे। कैसे? देखो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। आया समझ में? कहाँ नहीं आया बोलो? ये आया समझ में? ये आया?
ये 1 होगा, ये आया समझ में? इतना इजकल टू एक्स है, देखो ऊपर में यही तो बराबर एक्स था। ये माइनस है जी, बराबर को उधर ले आए, प्लस हो गया। यहाँ पी हो गया, पी इनवर्स को 1/p नहीं लिख सकते? हो गया बस। इसको तो उठा के उधर ले गए। 3 × 1 × x 3x ही तो होगा। क्लियर? पक्का? इज इक्वल टू पी और माइनस ये पी पर पावर माइनस है ना 1/p। ये 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 एक्स क्यू है, ये माइनस है ना, ये वाला टर्म 3x है, बराबर के इधर लाओगे तो क्या होगा? प्लस नहीं हो जाए? ठीक है, बराबर के इधर उधर करना। लिख लिया? लिख लिया? चलो इसका एक शॉर्टकट पढ़ते हैं। देखिए आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो और कितने आसानी से हम बना सकते हैं। ये शॉर्टकट कब लिख रहे हैं ध्यान दीजिए, दो शॉर्टकट बताता हूं आपको। देखो बेस अगर इक्वल हो, बेस क्या हो, और पावर 1/3 और -1/3 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? इसके अलावा कोई होगा तो रूल नहीं लगेगा। इस पर कम से कम 20 सवाल आपके बुक में दिया है सीआई में, और पिछले बार भी पूछा गया था। तो एक्स क्यूब करने का डायरेक्ट तरीका बता देता हूं। यहां लिखिए एक्स क्यूब, लिख लोगे? यहाँ का साइन देखिए, निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव हो तो +3x करेंगे, उल्टा लेंगे। माइनस है तो प्लस, क्योंकि उधर -3 भी होता है तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, x³ माइनस है तो 3x, और क्या करना है? इस 3 को हटा देना है। इस 3 को क्या करना है? बस हो गया आंसर आपका। ऑलवेज बेस इक्वल हो तो अगर इसका फायदा क्या होगा अभी बताता हूं। बेस इक्वल हो और पावर 1/3 और -1/3 हो, तो क्यूब करने का डायरेक्ट तरीका क्या पड़ा है? शॉर्टकट का मतलब है थोड़ी बातें हम याद रखते हैं, शॉर्टकट का ही मतलब होता है। तो -x³ लिखेंगे, माइनस है तो +3x, और माइनस प्लस रहेगा तो -3x। और फिर क्या करना है? इस 3 को हटा दीजिए, जो आएगा आंसर हो गया। x³ माइनस है तो +3x लिखिए, और प्लस रहेगा तो -3x लिखिए। बाकी क्या करना है? 3 को हटा दीजिए, यही आएगा। इसका ये मतलब ना। आप कहोगे इसका फायदा क्या है? देखिए क्वेश्चन बताता हूं, आपके बुक में ही कहीं मिलेंगे आपको। आपको कहेगा 4x³ + 12x का वैल्यू बताना, ऐसा लिखा रहेगा। एक तो तरीका है कि अगर आप पूरा फुल फ्लेज बनाते हैं तो वैसे ही बनाओगे जैसे पहले बताएं, कि यहाँ पर x³ करना है तो क्यूब कीजिए जैसे ऊपर पढ़ा है। उतना टाइम है किसके पास? प्रैक्टिस तो यही चीज है ना। कीजिए जी। यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए क्यूब कर रहे हैं, देखो ध्यान से। x³ माइनस है तो क्या लिखेंगे? और 3 को हटाइए ऊपर से। 4 4 -1/4, एलसीएम लो, इसको इधर ले आइए। 4x³ + 12x = 15। नहीं हुआ भाई? 4 इधर आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 15 ही तो बचेगा। इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या आंसर होगा? ठीक है, ठीक है। क्या काम करना है? ये दोनों इक्वल हो, पावर 1/3 और -1/3 होना चाहिए। x³ की है, इधर आ गया। माइनस है तो +3x लिखना है, प्लस है तो -3x लिखना है। 3 को हटा देना है और कार्यक्रम को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है,
और प्रैक्टिस किए आप, ये तो हुआ कि एक आध बार प्रैक्टिस किए तो ये समझ में आ गया। जितना प्रैक्टिस करोगे और सवाल को देखोगे ना उतना और आसानी से बनेगा। अगर आप और प्रैक्टिस करते हैं तो और क्या सोच सकते हैं वो बताता हूं। देखिए ध्यान से, बोलिए। एक्स है तो एक्स क्यूब किया, माइनस है तो +3x कर दिया। भाई 3 को हटा दो तो 4 पर पावर 1 तो 4 ही होगा। ये 1/4 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और तरीका बताता हूं। एक्स क्यूब में यहां देखो, पहले एक्स क्यूब में वही मल्टीप्लाई हो जो इसका बेस हो। एक्स क्यूब में क्या हो मल्टीप्लाई, जो इसका। तो साइड में कुछ मत कीजिए, 3 को हटाइए जी, क्या लिखोगे 4। 4 पर पावर -1 क्या हो गया, एलसीएम लोगे 15/4, जो ऊपर वाला है वही आंसर होगा, क्योंकि 4 उधर चला जाएगा। ठीक है, 15 ही होना है आंसर जी। ठीक है, और बिना लिखे बनना चाहिए, तब प्रैक्टिस है भाई। यहाँ 4 मल्टीप्लाई है तो 4 - 1/4, 16 - 1 15 में टिक लग गया, हो गया आंसर। बिना लिखे, तब इसका मतलब प्रैक्टिस आपकी अच्छी है। और आपने कलम उठाया, इसका मतलब प्रैक्टिस अभी अच्छी नहीं। एलसीएम वगैरह आता है ना भाई, 3 को हटाओगे तो क्या लिखोगे 4 - 4 पर पावर -1, 4 पर पावर -1 1/4, 4 - 1/4 एलसीएम 4, 16 - 1 15/4, 15 आंसर हो गया। अब आप जवान आदमी हो तो अब तो आपको ज्यादा दिमाग के साथ खेलना चाहिए, है ना। हम आप थोड़े बहुत आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन देखो फिर भी हम तुमसे ज्यादा सोचते हैं। ठीक है बात। तो बेस में हमको रिलेशन एक्स पर पावर 1/p है, 1/q है, और जेड 1/r है। बेस में एक रिलेशन दिया है, पावर में रिलेशन आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, पहले बेस और पावर को अलग अलग करना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। ये इसका बेस में रिलेशन दिया है, पावर में रिलेशन पूछ रहा है। और ये जितने भी सवाल हैं 15 17 27 28 29 30 31 33, ये सब इसी लॉजिक से बनना है। इसमें 2 तरह के सवाल होंगे, अभी चर्चा करेंगे। अब बताओ जी, कितना इजकल टू के, बताओ एक्स क्या बोलोगे। उल्टा हो जाता है ना, पावर उधर जाता है तो 1/p का क्या हो जाएगा p, राइट। कोई दिक्कत तकलीफ आपको आ रहा है समझ में। इसको y बराबर क्या हो गया, और z बराबर क्या हो गया, क्लियर। कई बार इसको जो है महान टीचर सब कहते हैं सेम बेस में बदलना। एक्स वाई जेड सबको हमने सेम बेस में बदल लिया के में, क्योंकि सब इंडाइसेस में बेस का ही खेल है कि अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं बेस इक्वल हो जाए जी, तो आप महान काम कर दिए। या हमारे जैसे छोटे टीचर कह सकते हैं इसको कि एक्स वाई जेड और पावर को अलग अलग करना। अलग अलग जब भी करोगे तो सेम बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अलग अलग हो गया, आ गया समझ में। और बेस में जो रिलेशन है उस रिलेशन में रख दीजिए। बेस में क्या है माय डियर रिलेशन, एक्स वाई जेड 1 तो रखिए वैल्यू। अब ये सब बार बार मत रखो, मल्टीप्लाई होगा, सबका बेस इक्वल है तो पावर ऐड कर दो। एग्जामिनेशन में ये सबसे बचिए, ये सबसे भी बचिए। एक्स क्या होगा के पर पावर पी, जहां यूज करने लायक हो। मैं तो यहां से बनाऊंगा भाई, जब हमने के माना तो एक्स के पर पावर पी होगा, वाई के पर पावर क्यू होगा, और जेड क्या होगा के पर पावर। इसको लिख के हमको दिखाना नहीं है, हीरोगिरी नहीं करनी है कि आपको आती नहीं और मेरी जाती नहीं है। समझ गए बात जी।
आपको क्या करना है कि डायरेक्ट उसका यूज करना है, ठीक है। ये भी नहीं लिखना ही तो दिया हुआ, डायरेक्ट आया एक्स, के मानोगे तो एक्स के पर पावर पी, ये के पर पावर क्यू के पर पावर आ गया। बेस इक्वल है माय डियर, तो क्या करोगे, सबको जोड़ोगे। आपको मालूम है ए पर पावर एक्स कब 1 के इक्वल होगा, जब एक्स 0 होगा। पावर 0 होने से इन 1 होगा भाई। मैं बोलूं 2 पर पावर एक्स 1 है, ये कब संभव है, जब एक्स 0 होगा। समझ में बात आ रही है। या लोग 1 को के पर पावर 0 लिख सकते हैं ऐसा, तो बेस इक्वल है तो पावर क्या करेंगे। आ रहा है समझ में। 1 को के पर पावर 0 लिखेंगे तो बेस इक्वल है, तो पावर को बराबर नहीं करना है क्या। क्लियर टू ऑल, संभव, समझ गए बात। आपको 2 लाइन में बनाना चाहिए सब बात। हाँ जी, कोई भी बेस पर अगर कोई चीज दिया और उसका वैल्यू 1 है तो पावर 0 ही होना चाहिए, और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। 2 पर पावर एक्स में बोलूं 1 तो इसका मतलब एक्स 0 है। अब बेस में कभी 0 नहीं हो सकता, ये भी बता देता हूं। ये जो कोई भी चीज लिखते हैं ना ए पर पावर एम, ए कभी 0 नहीं होगा। ए का 0 का होने का कोई मतलब नहीं। 0 पर पावर 0 1 नहीं होता, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0 पर 0 एक्सेप्ट किसी भी नंबर पर पावर 0 1 होता है, एक्सेप्ट 0, ठीक है। वहां जो रूल लिखा है वहां पर आप समझ लीजिए इस बात को। कई लोग इसको कहते हैं कि थोड़ा और टीचर को पढ़ाना चाहिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ जो लिखते हैं ने पर यहाँ लिख दें ये इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी 0, समझ गए बात जी। बेसिक लॉजिक पकड़िए, जब भी कोई इंडाइसेस के फॉर्म में हो, जब भी कोई इंडाइसेस के फॉर्म में और उसका वैल्यू 1 है तो इसका मतलब पावर उसका 0 होगा, अन्यथा कभी भी 1 के इक्वल नहीं आ सकता। इधर आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 16 भी बताएंगे, आप ये मत समझना मैं भूल गया हूं। अभी जो जो पॉइंट हमने क्या है पहले वो डिस्कस कर लें। टू पर पावर एक्स, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ओह, इसका वैल्यू 0 होगा, मैंने आंसर लिख दिया। इसमें 2 तरह के सवाल हैं। बेस में या तो नंबर रहेंगे या तो लिटरल रहेंगे। उधर लिटरल, लिटरल समझते हो, ये सबको लिटरल कहा जाता है। लिटरल ए बी सी टर्म को क्या बोलते हैं, लिटरल। तो बेस में या तो नंबर रहेगा या कोई टर्म रहेगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसा, ठीक है। बेस में अगर कोई नंबर है और पावर के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो पहले बेस और पावर को अलग करेंगे, क्योंकि जब पावर में अलग रिलेशन पूछ रहा है तो बिना पावर को अलग किए तो काम चलेगा नहीं। लेकिन एक बात बता दो, यदि बेस में कोई नंबर है तो नंबर के बीच रिलेशन जरूर होगा, क्योंकि बिना बेस में रिलेशन हुए पावर में रिलेशन नहीं हो सकता। समझ गए बात। यहां पर बेस में क्या है, लिटरल है कोई। यहां हम रिलेशन जानते हैं, 2 3 और 6 के बीच रिलेशन जानते हैं क्या, 2 3 जा 6, टेबल जानते हो ना भाई। 6 डिवाइड 3 बराबर 2, 6 डिवाइड 2 बराबर 3, कोई भी रिलेशन, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो नंबर के बीच हमको रिलेशन हम निकाल सकते हैं, और वो रिलेशन होगा, वो आपको जज करना पड़ेगा। लेकिन वही जब कोई चीज लिटरल होगा, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड में कोई टेबल नहीं जानते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू जेड होगा, ऐसा कुछ टेबल जानते हैं क्या।
तो इसीलिए यहाँ पर रिलेशन गिवन है। समझ गए बात जी। लेकिन बिना बेस में रिलेशन हुए पावर में रिलेशन, तो सबसे पहले क्या करना है, बेस और पावर को अलग करना है। बिना अलग किए काम नहीं चलेगा। के मानिए, मैं लिख रहा हूं लेकिन आप डायरेक्ट बनाएंगे। के मानिए, ये आप लोगों का नाम नहीं है, प्लीज अपने नाम पर मत लीजिएंगे। बताओ जी, 2 बराबर क्या लिखें? ये पक्की बात है भाई, इतना बराबर के मानोगे तो नहीं होगा। पावर जब भी बराबर के इधर से उधर जाए रेसिप्रोकल हो जाता है। एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। 3 क्या होगा माय डियर? 6 क्या होगा सो बताओ। रेसिप्रोकल में साइन नहीं बदलता। रेसिप्रोकल में साइन नहीं बदलता। 2 का रेसिप्रोकल हाफ, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, -3 का रेसिप्रोकल -1/3। साइन नहीं बदलता। तो -z का रेसिप्रोकल क्या हो गया? इसके बीच रिलेशन आप लिख लोगे, है ना? वैल्यू को आराम से पुट कर दीजिए, दोनों मल्टीप्लाई कर दूं। एक लाइन में लिखूं, ये मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस होगा, पावर ऐड कर दें, कर दूं, आ जाएगा समझ में? ये के पर पावर माइनस है, बेस इक्वल पावर बराबर। ये मैं इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा। इसी का वैल्यू पूछ रहा है। बेस में बिना रिलेशन हुए पावर में रिलेशन। 27 नंबर सवाल इस बार आया हुआ है क्वेश्चन, यही सवाल आया है इस बार का क्वेश्चन। और बच्चे हमको खोज रहे थे कि सर ने पढ़ाया नहीं है। चलो हम तूफानी करें। आ गया समझ में सबको? समझ में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यू ऑल आर, इतने भी बच्चे हैं जी, ऑल आर। क्या नहीं आया? ये समझ में आया? ये अलग अलग हुआ, आया समझ में? ये आया? क्यों 2 3 6 में टेबल नहीं पढ़े हो? ये रिलेशन तो देखना पड़ेगा ना। 2 3 6 में क्या रिलेशन है? 2 गुना 3 बराबर 6 नहीं होता। अब रखो वैल्यू, 2 का वैल्यू ये रखिए, यहाँ 3 का ये वैल्यू रखो, बेस समान है, पावर ऐड नहीं हो जाएगा। 6 के जगह ये वैल्यू रखो। आया समझ में? पक्की बात। बिना बेस में रिलेशन हुए पावर में रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है? और बेस में कोई भी नंबर दे, नंबर में रिलेशन होगा और पक्का होगा, फौरी तौर पर होगी। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। एक समय ही हम सब चीज को निपटा देते हैं, एक तरह के सवाल। ऑप्शन देखिए, पावर के बीच रिलेशन पूछ रहा है। ऑप्शन से आपको प्रोसीडिंग का पता लगेगा। ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? ऑप्शन में पावर के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो पावर के बीच अगर रिलेशन पूछ रहा है तो बेस और पावर को अलग करेंगे या नहीं करेंगे? तो बेस और पावर को अलग कीजिए, ये चुटकी में बजा के। एक ही बात बार बार बता रहा हूं, अलग अलग ढंग देखने में लग रहा है। बताओ, ऐसे लिख सकते हैं? किसी को कोई तकलीफ हो बोलिए। मुन्नू लाल, चुन्नू लाल, जिसको भी तकलीफ हो। आ गया? अरे भाई, इतना बराबर आएगा ना के पर पावर 1/x।
क्लियर टू ऑल? क्या इस तीनों को देखने से कुछ कुछ हो रहा है दिमाग में? जी क्या करें, हाय कुछ कुछ होता है। महान कलाकार शाहरुख खान के बोल, है ना? आप लोगों के यूथ आइकन है ना शाहरुख भैया, सॉरी शाहरुख दादा, उसी से तो सीखते हैं। तीनों में रिलेशन कुछ दिखाई पड़ रहा है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है क्या? देखो तो, ये होगा जी, इतना इजी तो समझ लेते होगे। बट टेन मल्टीप्लाई हुआ तो एक प्लेस आगे जाएगा ही नहीं जाएगा? आप इसको इसको डिवाइड कर दोगे भी, देखो कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ऐसा एक कैलकुलेटर रखिए, उसमें जीटी जरूर होना चाहिए। कैलकुलेटर खरीदिए, सभी बच्चे कैलकुलेटर यूज करना सीखो, ठीक है? एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड है। जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड होना चाहिए, नहीं तो देखोगे एक किधर है, चार किधर है, जीरो किधर है। एक कैलकुलेटर आप खरीदिए, कैसियो का ही खरीदिएगा, ठीक है? इस पर थोड़ा कमीशन हमको मिलता है इसलिए प्रचार करते हैं। इसका है MJ12D, 12 डिजिट्स का है। और एक जीटी जरूर होना चाहिए, बटन जो है ना जीटी ऐसा लिखा हो, इसका यूज बहुत है आगे, ठीक है? गो टू नहीं जीटी, तो इसका जरूर खरीदिए। ये तो मैं एक बार और भी देख लूं, ठीक है? सिटीजन का भी खरीद सकते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? चलिए वैल्यू रखो, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? ये ऐड हो जाएगा, बेस इक्वल पावर बराबर। अब कौन किधर करना है ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 1/x सभी पॉजिटिव हैं, तो इसको इधर ले आइए दोनों को। कौन आंसर है भाई? बी, ठीक है? बी फॉर बॉल। बच्चा पढ़ा हुआ है। 28, क्लियर? आया समझ में? ये सब जाके घर में अभ्यास, एक तरह का ऐसा सवाल हो, प्रैक्टिस परफेक्ट आपको बनना है। बेस और पावर को अलग क्यों करना है? देखो एग्जामिनेशन में घर में ऐसे अभ्यास करना है। पावर में ऑप्शन ने देखा, यहाँ देखो ऑप्शन में देखा, पावर में रिलेशन पूछना है। इस तीनों में रिलेशन डायरेक्ट लिख लीजिए, और यहां से जिसका जो वैल्यू है के पर पावर पुट कर दीजिए। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, बहुत। चौथे लाइन में तो आपको पता लग जाएगा कि इधर उधर करके क्या आंसर आना। 2 से 3 लाइन में बनाना सीखिए। ये सब लिखने का अभ्यास छोड़िए, ये सब बच्चों वाला है अभ्यास। अब तो बड़े बन जाओ, 12th पास कर गए, ठीक है? वोटर देने का अधिकार हो गया आपको। तब घर में माँ बाप भी खुश हो रहे होंगे। हाँ बोलिए। ये वाला, ये आया समझ में? ये बेस इक्वल, ये तो वैल्यू रखा ही, क्लियर है? बेस समान है तो पावर ऐड करेंगे। फिर देखो अभी तुरंत पढ़ाया, ए पर पावर एक्स, ए पर पावर, बेस इक्वल तो पावर बराबर। हाँ तो ये रूल तो लगाया, ये के है ये के है, तो बेस इक्वल है तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा क्या? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 देखो माय डियर।
28। देखो इसके बेस में दिया हुआ है जी लिटरल। लिटरल का मतलब, इसीलिए देखो बेस में रिलेशन दे दिया और पावर में रिलेशन पूछ रहा है मुन्ना। क्या करना पड़ेगा पहले? ऑप्शन मुझे नहीं मालूम, 2 आएगा आंसर, ये मुझे मालूम है। पहले बेस और पावर को अलग करेंगे। अलग क्यों करेंगे पता है? पावर में रिलेशन तभी निकलेगा जब ये अलग होगा। के मानो बताओ, बताओ ए बराबर क्या लिखेंगे? ये मैं लिख के अभी बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। और सी बराबर के पर पावर 1। बोलो, इस रिलेशन में पुट कीजिए। बी का वैल्यू रखो, ये जो बी का वैल्यू है इसके जगह ये रखना है, और 2 तो रहेगा ही रहेगा माय डियर। B2 का मतलब है बी का ऐसे स्क्वायर। तो जो बी का है बी की जगह रख दीजिए, 2 को 2 की जगह, ठीक है। ए और सी का वैल्यू रखो। अगर डायरेक्ट देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन लिखिए, ठीक है। अब देखो यहां पर देख लो, बेस इक्वल है, पावर बराबर करो। एलसीएम ले लो पी आर, ठीक है। इस क्यू को उधर ले जा सकते हैं, ये 2 हो गया, ये इसी का वैल्यू पूछ रहा है। आर प्लस पी के जगह उसने पी प्लस आर लिख दिया, तो उससे क्या अंतर पड़ा? ठीक है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। पहले के मानिए, अलग कीजिए। बेस का जो रिलेशन है, दो चीजें, बेस में या तो नंबर होगा या बेस में क्या होगा, कोई लिटरल होगा। नंबर होगा तो रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, लिटरल होगा तो रिलेशन दिया रहेगा, उसमें पुट कर दीजिए, सबका सेम बेस हो, पावर में रिलेशन आ जाए। थोड़ा इधर उधर काम करेंगे जी, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है। कोई तकलीफ? कुछ तो बोल, नहीं बोलोगे? ये दोनों इक्वल है, पावर बराबर होगा। एलसीएम लेने में कोई दिक्कत? क्यों, कोई इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या? अरे क्यों, इधर नहीं जा सकता क्या? है? हाँ क्रॉस किया लेने, इतने छोड़ दिया ना। आपके बुक में इतना का ही वैल्यू पूछ रहा है। अरे डिवीजन है तो क्यों जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या। और तो किया ही नहीं कुछ मैंने, ये सब आप पहले से जानते हैं। थोड़ा आदत सुधारना है आप लोगों को, ऐसे भी सुधरे हुए हो, नहीं बिगड़े हुए हो। आ रहा है सबको समझ में? नए पुराने सभी बच्चों को आना चाहिए समझ में। जो आए हो कुछ ना कुछ प्रसाद लेते जाओ। इतना बराबर ये है, हैं? तो क्यों, इधर डिवीजन में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या? 2 को हमने इधर ही रहने दिया, क्योंकि इसी का वैल्यू ही पूछ रहा है। पी प्लस आर लिखो चाहे आर प्लस पी लिखो, उससे क्या अंतर पड़ा? क्लियर हुआ? जो जिधर सवाल में जिसका वैल्यू पूछ रहा है
जब आप एलसीएम वगैरह लोगे जी तो अपने आप सब आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, घर में जाके ये सब सवाल, जिनका मैथमेटिक्स वीक है, ये सब सवाल लिखिए और बिना देखे बन जाए, तब आपका मतलब है कि आपको आएगा। तब आपको क्या होगा, देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं, भी एप्लीकेशन गायब है आपके अंदर से, तो बिना देखे बनाइए कीजिए। एक बार तो देख के बनाओ, फिर कॉपी उलट दो और सारे सवाल को बिना देखे बनाओ, तब आपको जो फॉर्मूला उधर बेसिक पढ़े हो उसका एप्लीकेशन आएगा, तभी जाके आगे बातें हो सकती है। अभी तो LHS RHS करने में ही कठिनाई हो रही है, गाड़ी को अभी आगे पीछे ही नहीं चल पा रहा है। आगे गया तब भी धक्का मार रहे हैं, पीछे तो धक्का पहले से मार बैठे। घर वाले ने BMW से गाड़ी सीखने के लिए दिया है, सत्यानाश करके घर ले जाओगे। ठीक है, अभी तो एक लाइन आगे लिख दो, बिरकुटी तन जाती है। अच्छा ये कैसे हो गया? अभी बहुत कुछ देखो, जो चीज जानते हो ये प्रैक्टिस से ही जानना। मैथमेटिक्स को पहले जानिए, और जब जान गए तो उस प्रैक्टिस को इतना उस तरह से अभ्यास करेंगे कि वो बिना देखे आपसे यूज होने लगे जी, तब इसका मतलब आप सही काम कर रहे हैं। और घर में गए एक बार बनाए तो अब नहीं हुआ, कम से कम 3-4 बार बना डालो सवाल को, याद हो जाए। तब अपने आप जो है क्या होगा, उधर से बॉल आएगा और इधर से बैट घूमेगा और बाहर बाउंड्री पे, और नहीं तो तुम बाहर बाउंड्री से। दो ही बातें होगी। इंजीनियरिंग वाले को जब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो उनसे 3 कॉपी बनवाते हैं, जो IT वगैरह करता है। एक कॉपी तो क्लास का होता है, आपके जैसा क्लास नहीं चलता है, उनका क्लास बड़ा स्पीड अप चलता है और लंबा क्लास चलता है। आप सोचते हो उनकी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हम 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 सबसे बन गया होगा। इसको भी के मानना है भाई। अभी तो हम बार बार लिख रहे हैं, लेकिन ये सब बिना लिखे अभ्यास करना है। आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तीनों में रिलेशन है, 12 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 है। 12 को ब्रेक कर दीजिए साइड में, कर सकते हैं ब्रेक। 2² इंटू 3 आ गया। सबका वैल्यू रखो 12 का, 2 का रखिए, केवल यहां रखिए। 2 का क्या वैल्यू है? 2 का क्या वैल्यू है? केवल इसका ये 2 रहेगा, केवल बेस में रखना है, पावर में नहीं। और 3 का क्या वैल्यू है? आया समझ में? आया? ये के पर ये मल्टीप्लाई हो गया 2/, बेस समान है, पावर ऐड कर दूं? कर दूं ऐड? बेस इक्वल पावर बराबर। किस फॉर्मेट में है भाई? 1/c माइनस, इधर ले आइए। एक यहां से भी हमको बताना है। एक तो इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा ही सवाल आप 31 में पढ़ेंगे, 31 में बताऊंगा नहीं। 75 को भी ब्रेक करोगे न, देखो 31 में 5² इंटू 3 बराबर 75।
के मान के अलग करेंगे। एक ऐसे पूछ सकता है यहां से, ये भी रिलेशन हो सकता है। 1/c एलसीएम लीजिए, इसका क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चाहे ए बी को इधर लाएगा, चाहे ये इसको इधर लाएगा। ए बी माइनस सी, इसका भी वैल्यू पूछ सकता है। आप देखिए ना 31 वाला में इसी फॉर्मेट में है या नहीं है? 31 का देखो आंसर इसी फॉर्मेट में है ना। 75 को वहां ब्रेक करोगे, 5² × 3। ठीक है, क्या ब्रेक करेंगे? फिर 5, 75 और 3 का वैल्यू रखोगे, एलसीएम लोगे तब आएगा, उसका भी आंसर 0। ठीक है, तो बेस में रिलेशन होगा, पावर में रिलेशन निकलेगा। मेरे विचार से 30 हमने बता दिया, जो 17 नंबर क्वेश्चन है। 30 और 17 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 33 भी के मान लोगे और एबीसीडी का वैल्यू रख लोगे, ये भी 0 हो जाएगा। 33 का 0, ये आप बनाएंगे 31 का। 32 हमने छोड़ा था, अब ये सवाल अलग कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, एक हुआ कि एक तो यही आंसर है ऐसा, एक और आंसर दे सकता है, मैं ये पूछ कह रहा हूं। कल को पूछे इसका वैल्यू बताओ, ऐसा लिखा रहे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया, ए बी 2ab + ए बी होगा, ये कटेगा, ये ना होगा। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम ए बी होगा, 2b + a नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए बी बराबर ये नहीं होगा। इसको इधर ले गया तो क्या हो गया? कल को पूछ सकता है नहीं, इसका वैल्यू बताओ। 31 वाला सवाल ऐसा ही है, इसी फॉर्मेट में। वहां आपको यहां आने के बाद आपको एलसीएम लेना होगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक है बात। 33 बना लोगे, के मान के बना जाएगा। के मान लोगे अलग करके, एबीसीडी में रख लोगे, आ जाएगा। लिखना है। थर्टी टू नंबर सवाल अलग कैसे है भाई, जरा ये देखें। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं जरा। देखो अभी तो मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ जी, धीरे धीरे बेसिक हो जाएगा तो ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि पावर इधर आता है तो रेसिप्रोकल होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सब दिमाग में अब आना चाहिए बात, धीरे धीरे। कोई सवाल पढ़ के हमको बता सकता है कि 31 और 32 में डिफरेंस क्या है? मैंने ऐसा क्यों, देखो सवाल लग रहा है एक ही जैसा है, लेकिन दो एक जैसा नहीं है जी। देखो दो सवाल जो एक जैसा लगे देखने में और प्रोसीडिंग अलग अलग हो जाए तो सवाल का नेचर, इसका मतलब अलग अलग है, वो सेम नहीं हो सकता। तो ये सब तो सीखना पड़ेगा ना, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी तो बॉल खेलना ही स्टार्ट किए। देखो यहाँ सवाल जो कह रहा है, ABC = 288,
इसका वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पावर में ऑलरेडी रिलेशन गिवन है, निकालने के लिए आपको नहीं कर रहा है। यहाँ तो पावर में रिलेशन गिवन है, बेस में भी रिलेशन है 2 × 4 = 8, लेकिन पावर में हमको रिलेशन निकालना नहीं है कि हम के मान के काम कर लें। ऑप्शन में देखिए, इसका कोई न कोई एक नंबर आंसर है। ऑप्शन देखिए, इसका मतलब इस दोनों के सॉल्यूशन से हम एबीसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? और एबीसी निकल गया, पुट कर दें जी तो नंबर में आंसर आएगा या नहीं आएगा? तो सॉल्व कीजिए। पहले एबीसी के वैल्यू को के फॉर्मेट में ले जाइए, के ऐसे नहीं मानना है। ध्यान दो यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। 2 ^ 4 क्या हो गया? लिख सकते हैं 2²। नहीं समझ में आया तो देखिए भाई, 2² भी तो 2 भी, ये 2⁻³ है, ये 2⁻³ से सबका बेस इक्वल है तो पावर बराबर हो गया। क्योंकि पावर में रिलेशन दिया है तो हम पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बेस में रिलेशन हो तो उसको ध्यान से रखेंगे। आ रहा है समझ में? भाई बेस सबका इक्वल नहीं है 2 × 2 तो पावर बराबर नहीं होगा क्या? ये सबको अलग कर लो, के मान लो। क्या मान लें? a = k, b क्या हो गया? 2b k है तो k/2, c हो गया k/3। नहीं हो गया? फोर को ऐसे लिख सकते हैं, भाई 2⁻³ लिख सकते हैं। तो बेस इक्वल है तो पावर बराबर नहीं हो गया? ये आ गया। अगर हम k का वैल्यू निकालना है तो एबीसी का वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्योंकि पावर में रिलेशन दिया हुआ है तो उस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालता है, लिखिए इसको जरा फटाफट। एबीसी = 288। 288 को ब्रेक कर लोगे इधर? कोई कुछ बोलता नहीं है, ये भी बोलना पड़ेगा। अच्छा जी, सॉरी, गलती हो गई। ए का वैल्यू रखिए, क्या है जी? k/2, 1 2 3 4 5, 2⁻5 और 3² लिख सकते हैं। बोल भाई। अरे इसको ब्रेक कर दिया, ए बी सी की जगह ये वैल्यू रख दिया। सब के में आ गया तो के का वैल्यू निकलना चाहिए, अभी निकलेगा। सभी बच्चे एक साथ बताओगे। के को एक साइड रखो। सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है कि के को एक साइड रखेंगे, बाकी को एक साइड ले जाएंगे। इस 2 को ले आओगे, इधर मल्टीप्लाई होगा, एक एक पावर बढ़ेगा और ये k⁻³ हो गया। आ गया? तो k कैसे निकालेंगे? उधर जाएगा तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। n पढ़ाया था। ये कैसे निकलेगा? उसके पावर को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा।
क्या हो गया बोलो, बड़ा गौर से देख रहे हो। 2 इधर गया तो 5 पावर का 6 नहीं हो जाएगा क्या? अरे एक पावर ही इसका भी तो है, एक पावर यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर नहीं बढ़ेगा। 3 इधर जाएगा तो 1/3 होगा। क्या पढ़ाया था आगे पीछे? a/b पर पावर होल m, तो ये पावर दोनों पर मल्टीप्लाई होगा। हाँ तो इसका यूज करो ना। कैसे यूज करोगे? 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो के बराबर क्या होगा बताओ? 6 इंटू 1/3 2 स्क्वायर। आया? के का वैल्यू निकालने आ गया सबको? आया सबको? सबसे पहले ए बी सी में हमको रिलेशन दिया हुआ है, तो यदि ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज बनता है जहां ए बी सी इक्वल में आ जाए जी, के मान के अलग करके वैल्यू रखोगे, ऐसे सवाल में ए बी सी का वैल्यू निकालने का यही तरीका है। ये एकदम सीख लेते हैं पुख्ता तौर पर, और आगे कोई भी सवाल रहे तो ऐसा ही बनाना है। क्योंकि जब कोई सवाल ऐसा रहे दिया हुआ और ऐसा रिलेशन रहे तो एबीसी कैसे निकालेंगे? जब कोई सवाल आता है कोई दूसरा, तब भी ये सवाल आपको टैली होना चाहिए कहाँ ऐसा सवाल हमने बनाया है। ये नहीं कि एक सवाल ये बनाया दूसरा सवाल भूल गए। क्लियर? 288 को ब्रेक कर दिया, ऐसा कोई सवाल पूछेगा नहीं कि आपका रूट वहीं रहेगा, के का वैल्यू आ जाएगा। अब के का वैल्यू 12 आ गया जी, बताओ एबीसी का वैल्यू क्या आया? बताओ एबीसी का वैल्यू क्या आएगा? के का वैल्यू रखो 12, 12/2 कितना हो गया? और 12/3 कितना हो गया? ए का वैल्यू 12, 6 और 4 रखो वैल्यू जी, जिसका वैल्यू निकालना। के का वैल्यू आया समझ में? ये 1/3 होगा ना भाई, 3 इधर जाएगा तो 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा। यही सब तो जो वहां छोटा पड़े उसका इस्तेमाल करना है। अब ये वैल्यू रखिए 1/2a, ए के जगह 12 रखो 24, 6 रखिए और 4 रखो 32। एक आया ना वैल्यू 12, 12 इंटू 2 24। बी का वैल्यू आया था 6, सी का वैल्यू आया जी 4। एलसीएम लीजिए 96। 4 + 4 11/90 हो गया आंसर। इस सब सवाल में स्टेप्स को आप बहुत कम कर सकते हैं। जैसे ये लिखना ए है 2 पर पावर बी 2 पर पावर 3 सी ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी, सब दिमाग में आना चाहिए। प्रैक्टिस का यही मतलब है। प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं है कि पूरे जो है 3 पेज बनाना। बहुत ऐसे सवाल होंगे जो सवाल डायरेक्ट बनेंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो इनडायरेक्ट बनेंगे, कुछ सवाल देखते ही टिक लगेगा, कुछ सवाल में 2-4 मिनट लगेगा। सभी तरह के सवाल मिक्सअप होंगे। ठीक है जी बात। शादी विवाह में जाते हो? नहीं जाते हो कभी? हाँ तो मत जाओ, अपने शादी में मत जाइए। हाँ तो और क्या है? जब जाना ही नहीं है शादी में तो फिर दिक्कत क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या लिखा हुआ है? लिख लिया? लिख जल्दी से, लिखने में थोड़ा तो होशियार हो, जल्दी से लिखो। आया समझ में इधर?
ठीक है। और हीरो ठीक है इधर? सारे गुस्से में बैठे हुए हैं। मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? क्या हुआ? हम जेड के जगह एक्स लिख देते हैं, क्योंकि जेड कई बार टू लिख देखने में जैसा लगता है। कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, एक्स का वैल्यू मतलब जेड का वैल्यू, है ना? कई बार जेड को 2 लिख देते हैं, बच्चे भी 2 लिख देते हैं। इसमें 2 टर्मिनोलॉजी है जी। एक है एक्स रूट एक्स, दिखाई पड़ रहा है? एक्स रूट एक्स का क्या वैल्यू होगा? एक्स पर पावर 1 और एक्स पर पावर हाफ। बेस इक्वल है तो पावर ऐड कर देते हैं। क्या भाई, यही ना होगा? अरे 1 प्लस हाफ 1.5 होता है ना 3/2। यानी हम एक्स रूट एक्स के जगह इस वैल्यू को रखेंगे। रख देंगे? चलिए रखिए। आप बोल रहे हैं तो मैं रख देता हूं। रख दिया। कोई तकलीफ? इसके जगह भी ये रख दिया, इसके जगह भी ये रख दिया। ये पावर मल्टीप्लाई हो गया। देखिए ध्यान से, देख लिए? ये देखिए बेस है, ये इसका पावर है। दिखाई पड़ रहा है? बेस इक्वल पावर बराबर, बेस इक्वल पावर बराबर। कोई तकलीफ? इधर आएगा डिवाइड होगा। एक्स का वैल्यू निकालने का मतलब सभी एक्स को एक साइड लाएंगे। मैं एक लाइन लिख देता हूं, इसे लिखना नहीं चाहिए। एक्स है 1 पावर है, बेस समान है, पावर माइनस होगा। सबको पढ़ाना है इसलिए इसे बता रहा हूं। एलसीएम लोग हाफ, हाफ इधर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। एक्स का वैल्यू निकालना है भाई। हाफ का रेसिप्रोकल बताओ। हो गया 9/4 आंसर। बोलो कहाँ तकलीफ है? तकलीफ है? बोलो, अभी हम तकलीफ दूर कर देते हैं। मजाल है आपको तकलीफ हो। ये समझ में आई बात? अब देखो, ये हमारा बेस है और ये हमारा पावर है। बेस इक्वल तो पावर बराबर। क्लियर यहां तक? ये नीचे आएगा तो डिवाइड होगा ना। बेस समान है जी, पावर -1 नहीं होगा? हाफ हो गया। हाफ को बराबर के इधर लाओगे जी, क्या होगा उसका रेसिप्रोकल? हाफ का रेसिप्रोकल 2 नहीं होता कि नहीं होता? तो 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9/4। दैट्स इट। बोलो, बोल बोल, तू भी बोल। सब मिलेंगे जी, हम भी बोले तुम भी बोलो, इसी तरह से मैथ को तोलो। कल हमने एक लॉजिक बताया था। 25, 23, 26, 22 से लेके 25 तक का आंसर क्या होगा? जिनको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया उनको पढ़ाएंगे। जिनको पढ़ाया हुआ 22 से लेके 25 का लॉजिक बताइए। अरे पिछले क्लास में पढ़ाया था, सर्कुलर नहीं पढ़ाया था? आंसर 1 होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को पढ़ाएंगे जो नया है, चिंता मत कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
ऑन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर स्वीट 16। इसमें हम एक और सवाल बताएंगे जो आपको इस सवाल में देखिए, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में एम एन और पी नहीं है क्या? अरे एम एन पी है क्या ऑप्शन में? तो एम एन पी का कोई भी वैल्यू मान के हम सवाल बना सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका एम माइनस एन एम माइनस पी है, सबको इक्वल मान लो, एम बराबर 1, एक तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका भी बताएंगे और तीसरा भी बताएंगे। अगर हम एम बराबर है जी एन बराबर है जी पी बराबर 1 मान लें, क्या मान लें सभी को? एम माइनस 1 माइनस 1 0 हो गया, ए पर पावर 0 क्या हो गया? ये भी ए पर पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए? ये भी 1/3 और ये भी 1/3। आंसर क्या होगा? मेरे विचार से 1 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तरीका नंबर 2। ठीक है बाजी। एक आप पढ़े होंगे जी कई बार, महान टीचर सब आपको बचपन में सिखाए होंगे, सर्कुलर एक्सप्रेशन। सर्कुलर एक्सप्रेशन का मतलब है जो एक सर्टेन रूल फॉलो करता है, समझ गए बात, और पूरा एक सर्कल मूव करता है। तो प्लस में भी सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर ये कैसे है? देखो एक सर्टेन रूल फॉलो कर रहा है, कैसे अभी बता रहा हूं। सर्कुलर एक्सप्रेशन ये कैसे है? देखिए सभी का बेस तो ये है, देखो बीच में जब प्लस है तो सर्कुलर रूल तब लागू होगा जब सभी में +1 रहेगा ही रहेगा, ये रहना चाहिए, सभी में रहेगा। ठीक है बात जी। दूसरा पॉइंट, पावर में 3 है, एक एम है एक एन है और एक क्या है? अब इसको अगर आप सही से वॉच करें तो एक बार एम में कौन माइनस किया है? एन, और एम में एन और पी माइनस है ना? एम में एन और दूसरा पार्ट पकड़िए, एन में कौन माइनस है? एन में एम माइनस पी माइनस है ना? और फिर क्या है जी? पी में एम और एक एक करके, एक बार एम में पूरा एक सर्कल मूव किया, पी में जो है एक बार एन और पी माइनस किया है, पी में एम और एन माइनस किया है, फिर हम क्या करेंगे? एम में एन और पी माइनस किया। जब भी एक सर्टेन रूल फॉलो कर रहा है, पूरा एक सर्कल मूव कर रहा है, तो ये सब का आंसर ऑलवेज 1 आएगा। ऑलवेज क्या आएगा जी? 1 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। समझ गए बात जी? तो ये सब सवाल हम एक बार बनाएंगे, हम इसको फिर रेगुलर भी बताते हैं कि कैसे बनाएंगे, एक बार हम बनाएंगे। और बार में क्या करेंगे जी कि एक बार जब बनाएंगे जी तो इसको एकदम अपने आंख के लेंस से उसका फोटो खींच के दिमाग में रखेंगे, ऐसे आएगा, ऐसा फॉर्म में रहेगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, अब सवाल बनाना कैसे है जी? भाई बहन को पढ़ा रहे हैं तो हम इसको एक को ब्रेक करना सिखाते हैं।
दूसरा और तीसरा वैसे ही ब्रेक करके ऐड कर लोगे। ठीक है, एक पार्ट को मैं ब्रेक कर रहा हूं, मैं एक्चुअल सोल्यूशन बता रहा हूं। ये सब तो है जी कि एक आइडिया जो ऑब्जेक्टिव सवाल जिससे आप बना सकते हो। सवाल देखिए, सॉल्व कीजिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम करना है। इसको आप लिख सकते हो ए पर पावर एम बाय ए पर पावर एम। RHS से LHS का यूज, ए पर पावर एम बाय ए पर पावर। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। बस हो गया, LCM लीजिए, सबका यही काम करना है। ए पर पावर क्या हुआ, ये हुआ एन पर पावर पी पर पावर पी। इससे ये कट गया जी, ए पर पावर एम ए पर पावर पी। इससे ये कट गया जी, ए पर पावर एम ए पर पावर। ठीक है, LCM लोगे ना भाई, ये दोनों का प्रोडक्ट। ये तो नीचे 1 है तो यही रहेगा। इससे डिवाइड करते हैं, ये कटेगा, जो होगा ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर यहां पर कट गया जी, ए पर पावर पी है जी, ए पर पावर एन हो गया। ठीक है बात, ठीक है, क्लियर। यहाँ एक डिवाइड है, 1 डिवाइड, तो ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पढ़े हो ना भाई। एक डिवाइड दिस, उल्टा हो जाना है। उल्टा होगा जी, बेस समान है, क्या लिखेंगे, n प्लस पी। आया, आ गया। सेकेंड और थर्ड को भी ब्रेक करोगे ना, सबके नीचे यही आएगा, सबके नीचे। ठीक है, ऊपर में एक बार n प्लस पी आया, दूसरे में करोगे तो m प्लस पी आएगा, और तीसरे में m प्लस n आएगा। LCM लोगे जी, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, LCM लोगे तो कट के क्या हो जाएगा, 1। सबके सेकंड को भी ब्रेक करेंगे इसी तरह से। सेकंड ब्रेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये वाला पार्ट को ब्रेक करो, ए पर पावर एन बाय ए पर पावर एम, फिर LCM लो, m प्लस पी ऊपर जाएगा, नीचे वही आएगा जो इसमें आया, इसमें भी वही होगा। ठीक है बात, आप तीनों का LCM लेके ऐड करेंगे जी, आंसर क्या होगा, 1। आ रहा है समझ में, तो ये सब का आंसर ऑलवेज 1। लेकिन यह एक बार बनाना होता है, बार बार नहीं। ठीक है, इसमें एक सवाल एग्जामिनेशन में जो पूछा गया था वो बता देता हूं। लिखा, ठीक है, दूसरा और तीसरा करके लाना है, नहीं होगा तो पूछना है। एक पार्ट हमने सॉल्व किया, दो और छोड़ा है, उसको बनाना है। देखते हैं कि क्या करते हो। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से गिफ्ट है। If ABC is equal to 1, then 1 plus आंसर आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो ये सर्कुलर कैसे है, 3 टर्म है ABC। देखिए 1 तो प्लस वाले में तो 1 प्लस तो होना ही चाहिए, A प्लस B इनवर्स है, A आगे का इनवर्स, फिर B प्लस, है ना, एक एक करके, है या नहीं है। इस सब का आंसर 1 आएगा ऑलवेज। इसमें एक और तरीका मैं बता देता हूं।
अगर कोई रिलेशन हमको गिवन है तो क्या हम एबीसी का कोई ऐसा वैल्यू मान सकते हैं जिसका प्रोडक्ट 1 हो? मान सकते हैं, सवाल बन जाएगा। जैसे ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1 मान सकते हैं। ए बराबर 1, बी बराबर हाफ, सी बराबर 2 मान सकते हैं। कुछ भी मानिए, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों मानना है? ऐसा मानिए जो कैलकुलेशन आसान हो। समझ गए? ठीक है। ऐसा कोई 3 नंबर मान सकते हैं जिसका प्रोडक्ट 1 है, तो मान सकते हैं। ए बराबर बी बराबर सी बराबर, अच्छा 1 पर इनवर्स 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया? 1/3। ये भी 1/3, ये भी 1/3। आंसर क्या हो जाएगा वो? ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप पॉजिटिव बना लीजिए, सॉल्यूशन बता देता हूं मैं। क्लियर? आया समझ में? सॉल्यूशन करेंगे जी तो कैसे करेंगे जी? अगर मान लिया जाए किसी पर हमको समझाना हो कि कैसे सॉल्व करें, सबका पहले पावर पॉजिटिव कर दीजिए। बताइए जी। बी, बी पॉजिटिव। ठीक है, कर दिया पॉजिटिव पावर। एलसीएम ले लोगे? बताओ एलसीएम लोगे तो क्या होगा? बी होगा। बी ऊपर चला जाएगा। अब इतना तो सीख गए। सी ऊपर जाएगा, ए ऊपर जाएगा, यहां तक आ गया। एलसीएम ले लेंगे ना सभी बच्चे। एक डिवाइड दिस तो बी ऊपर चला जाएगा। मैं सवाल थोड़ा बता देता हूँ, अगले क्लास में आप सॉल्व करके लाएंगे, नहीं बनेगा तो हम सॉल्व करेंगे। कैसे हम बनाएंगे जी? आइडिया। फर्स्ट टर्म में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी। फर्स्ट टर्म में क्या है? तो सबको ए और बी में बदल दीजिए, यानी सी को हटा दीजिए। सी को कैसे हटाएंगे? ए बी सी बराबर 1 है तो सी बराबर क्या हो गया? जहां जहां सी है वहां 1/AB पुट करके एलसीएम ले लेंगे, कट के आंसर 1 हो जाएगा। जहां जहां सी है, सी के जगह क्या पुट करोगे? समझ गए? सारा ई और बी में कन्वर्ट हो जाएगा, सवाल बन जाएगा जी। करके देखो, होता है। यहीं करके जाओ, देखो करके होता है। हमेशा घर भागने के फेरा में मत रहो कि चलो अब घर भागते हैं।